नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल सॉल्यूशंस फॉर एक्सेलेंस के साथ आज एक बहुत ही सीनियर व्यक्ति जो हमारे फौज में रहे, कर्नल परवानी जी के एक बहुत प्यारे से क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। गुड इवनिंग सर, आई एम कर्नल परवानी फ्रॉम संत नगर भोपाल। सर, आपने अपने पिछले वीडियो में कहा है कि उम्मीद इज़ वेरी डेंजरस, उम्मीद कई दुखों की जननी है। हालांकि मैं आपकी इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि खाली उम्मीद के सहारे नहीं बैठना चाहिए, कर्मवीर बनना चाहिए समस्याओं के समाधान के लिए। लेकिन सर, इसका एक दूसरा पहलू भी है, और वो पहलू ये है कि अगर व्यक्ति उम्मीद छोड़ दे तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कहीं ये ना बात आ जाए कि उसकी समस्या का कोई समाधान ही नहीं है और वो फिर कर्म करना ही छोड़ दे। सर, योर टेक ऑन दिस। कर्नल परवानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक प्रश्न पूछा। आप अपने आप में एक इंस्पिरेशन हैं। आपने बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस में देश का प्रतिनिधित्व किया है। आपके इस प्रश्न के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको एक अलग एंगल से समझाता हूं। जो दुविधा आपके दिमाग में थी, वही दुविधा मेरे दिमाग में हमेशा आती है कर्नल साहब। सर, जब भी मैं वीडियो बनाने के लिए बैठता हूं तो मेरे दिमाग में प्रश्न उठता है किस एंगल को प्रोजेक्ट करूं, क्योंकि साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक ही केस को 10 एंगल से देखा जा सकता है, कभी कभी 50 एंगल से। तो उस दुविधा के बाद मैं डिसाइड करता हूं कि कौन सा एंगल लोगों को सबसे ज्यादा बेनिफिट देगा, फायदा देगा। तो आपका जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और एकदम स्वाभाविक है कि अगर लोगों ने उम्मीद छोड़ दी, निराशा पे चले गए, तो लाइफ कैसे चलेगा। तो मैं कुछ बेसिक चीजों को आज क्लियर करता हूं। सबसे पहले तो यह कि प्रकृति का नियम, प्रकृति पूरी की पूरी उम्मीद पे ही टिकी हुई है। उम्मीद के कारण ही हम सब चल रहे हैं। इसलिए इस उम्मीद को समझना बड़ा जरूरी है, होप को समझना बड़ा जरूरी है। जिन लोगों ने खाली उम्मीद पे अपना काम किया कि हो जाएगा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, वो आज सबसे नीचे है, सबसे ज्यादा तकलीफ में है। मैंने एक रिसर्च किया, अपने सारे पेशेंट्स के फाइल निकाले। जब आपका ये प्रश्न मेरे पास आया तो मैंने सारे पेशेंट्स के फाइल को देखा और चेक किया। 92% पेशेंट जो मेरे पास आए वो अपनी उम्मीदों को खोने के बाद आए। बहुत लंबे समय तक, 5 साल, 6 साल, कभी 6 महीना, अलग अलग केसेस के हिसाब से कभी कभी 15 साल तक उनकी जिंदगी उम्मीदों पर टिकी हुई थी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और जब टूट गए, सब उम्मीदें चकनाचूर हो गई, खत्म हो गई, तब निराशा के साथ मेरे पास आए, कर्नल सर, अंतिम उम्मीद जगाकर उनकी जिंदगी को ठीक किया मैंने। तो आप समझ लीजिए एक साइकोलॉजिस्ट के साथ क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। एक मैरिड कपल आता है तो उनके केस को बहुत ध्यान से सुनने के बाद मैं कहता हूं वाइफ से या हस्बैंड से, डिपेंडिंग ऑन द केस, इस रिश्ते से बाहर निकलिए। जिंदगी के 10 साल, 5 साल या 15 साल आपने ऑलरेडी बर्बाद कर दिए हैं। अब अपनी जिंदगी को समझिए, यह रिश्ता चलने वाला है नहीं। और उनको इंडिविजुअली काउंसलिंग करके सशक्त बनाता हूं, जिससे कि इस रिश्ते से बाहर निकलकर भी अपनी जिंदगी को चला सकें। लेकिन दूसरा एक कपल आता है, उनके घर में बहुत तकलीफ है, बहुत परेशानी है। बहुत ध्यान से उनके केस को सुनने के बाद मैं कहता हूं, मुझे विश्वास है कि अगर आप एक मौका दें एक दूसरे को, मुझे एक मौका दें, अपना गुरु भाई समझें, तो मैं गारंटी देता हूं आप एक नई जिंदगी को शुरू कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। इस उम्मीद के साथ उनकी जिंदगी की शुरुआत करता हूं। जबकि वो आते हैं टूटे हुए,
उनकी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी होती हैं। एक बहुत नई चीज बताता हूं, प्रोक्रास्टिनेशन जो वर्ड बना है यह उम्मीद ने क्रिएट किया है। जितने लोग आज प्रोक्रास्टिनेशन कर रहे हैं, कई बार हमने भी प्रोक्रास्टिनेट किया। जब प्रोक्रास्टिनेशन पे रिसर्च हुआ तो यह पता चला कि जो लोग बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं, नहीं कल से शुरू करूंगा, नहीं परसों से शुरू करूंगा, आखिरी के 2 महीने अगर मैंने तैयारी की तो इस एग्जाम में बहुत अच्छा मेरा परफॉर्मेंस हो जाएगा, ऐसे लोग ही तकलीफ में जाते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन की माता जी हैं उम्मीद। तो अगर बचपन से अगर हम बच्चों को सिखाएं कि उम्मीद के साथ कर्म करो, क्योंकि आशा और निराशा के बीच एक बहुत पतली लकीर होती है। आशा अगर कर्मों के साथ करोगे बेटा तो कभी निराशा में जीना नहीं पड़ेगा। अगर ये टीचरों ने सिखाना शुरू किया, मम्मी पापा ने सिखाना शुरू किया, खाली सिखाना नहीं, मम्मी पापा को बच्चों ने देखा कि आशा के साथ कर्म कर रहे हैं, कर्म के साथ आशा है, तो निराशा घर में हमारे है नहीं। टीचर अगर यही भाषा बोले, मम्मी पापा यही भाषा बोले, तो गारंटी देता हूं उनकी जिंदगी में तकलीफ कभी नहीं आएगी। लेकिन जब ये चीजें हम एडल्ट्स को सिखाते हैं तो एडल्ट्स के साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, वो है उनके दिमाग का हार्डवेयर। उनके दिमाग में बहुत सालों से कुछ चीजें ठोस हो गई हैं। तो जब हम उनको एक नई फिलॉसफी बताते हैं, एक नया दृष्टिकोण बताते हैं, तो वो अपनी पुरानी फिलॉसफी के साथ जीना इतने समय से कर रहे हैं कि उनको अच्छा नहीं लगता। कई बार वो तर्क करते हैं। तो कर्नल सर, एक्चुअली जो प्रश्न आपने पूछा, इसका जो आपका पहलू है 100% सही है, और आपने, मुझे मालूम है, इस प्रश्न के माध्यम से बहुतों के प्रश्न को पूछा। तो कई बार हमें अलग अलग एंगल से एक ही सब्जेक्ट पर बात करना पड़ता है। यह पृथ्वी, ये पूरा संसार आशा पे चल रहा है, लेकिन वही लोग आगे बढ़ रहे हैं जिन्होंने आशा के साथ अपने कर्म को अलाइन किया है। आपकी बॉडी में तकलीफ हो, आपके दिमाग में तकलीफ हो, आपके रिश्तों में तकलीफ हो, आपके फाइनेंसेस में, आपकी आर्थिक स्थिति में तकलीफ हो, आपकी सामाजिक व्यवस्था पे तकलीफ हो, या आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ पे तकलीफ हो, तो एक ही चीज कहूंगा, जैसे ही तकलीफ दिखाई देती है तुरंत उस फील्ड के एक्सपर्ट से मिलिए, मदद लीजिए, जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। आशा के साथ कर्म का जुड़ा होना बहुत अच्छा है। तब जो आशा बनती है, वो हमारी आशा जो है वो यथार्थ में दिखाई देने लगती है, एक मूर्त रूप लेती है, वो रियलिटी में बदलती है। थैंक यू सो मच कर्नल सर, आपने ये प्रश्न पूछा। जुड़े रहिए इस चैनल, आपके अपने चैनल सॉल्यूशंस फॉर एक्सीलेंस के साथ, और हम सब मिलकर अलग अलग दृष्टिकोण को देखेंगे, और शायद एक दृष्टिकोण 10 को फायदा पहुंचाए, 100 को पहुंचाए, दूसरा दृष्टिकोण 500 को फायदा पहुंचाए, शायद लाखों को फायदा पहुंचाए। तो हम साथ में काम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस जर्नी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप अपने चैनल सॉल्यूशंस फॉर एक्सीलेंस के साथ जुड़े रहें, इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।